राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में विश्वरंग फाउंडेशन, आरएनटीयू यूनिवर्सिटी तथा राज्य संस्कृति विभाग ने विश्वरंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने विश्वरंग को अपने विश्व कुटुंब का हिस्सा बताया और कहा कि आयोजनों से हमारी संस्कृति की सच्ची पहचान बनती है। आपको बता दें कि रविंद्र भवन में चल रहे विश्वरंग 2025 में करीब 90 सत्रों में 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल है। इस समारोह का आयोजन विश्वरंग फाउंडेशन, आरएनटीयू यूनिवर्सिटी तथा राज्य संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विश्व रंग हमारी संस्कृति, हमारी हिंदी, हमारी विरासत सबका प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि जब दुनिया अंधेरे की ओर बढ़ रही हो तो दिवाली की तरह लोक रंग उजाले की किरण बनकर सामने आता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि योग, नमस्कार जैसे तत्व जो आज विश्व भर में अपनाए जाते हैं, हमारे गोविंद कालीन यानी पूर्वजों के संस्कारों की देन है। उनका मानना है कि कुछ बातें केवल कहकर नहीं बल्कि कर कर दिखाने ही प्रभाव छोड़ती है। ऐसे आयोजन से मानवता और संस्कृति के बीच एक नया स्वरूप बनता है जो भारत की असली पहचान को वैश्विक मंच पर उजागर करता है। तो योग का आनंद 2014 से आया और कोविड के कठिन काल में जियो और जीनो दो की संस्कृति के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। अफ्रीका का माननीय से वो दृश्य थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों का भी न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनको सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जियो जीने दो की भावना बोलने के लिए नहीं, ये जो हमारी संस्कृति का उदार भाव है वो हमने वो राष्ट्रपति के रूप में छोटा सा एक दृश्य देखा होगा, जब वो विनम्रता से धन्यवाद देते हुए माननीय मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए हमारे लिए वो दृश्य गौरवान्वित करने वाला दृश्य दिखाई देता है। वो हम सब भारतवंशियों के लिए गौरव का अवसर देता है कि कुछ चीजें कह के नहीं होती, करके दिखाने की होती, और करके दिखाने में हमारा वही भाव होना चाहिए जो हमने अपनी वसुधा के साथ देखा है। हो सकता है नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हो, उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए, वैसे तो जगदीश चंद्र बसु का जो पुरस्कार मिला और जगदीश चंद्र बसु ने रॉयल सोसाइटी के सामने से स्थापित किया कि वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं, तो वनस्पति में प्राण होते हैं इस बात को महसूस करके सारे वैज्ञानिकों ने उनको कंधों पे उठा लिया और कहा कि आपने चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार हो गया? बोले आपने पौधों में प्राण होते इसको सिद्ध कर दिया, तो ये कोई चमत्कार से कम की बात नहीं है। पूरे भारत वाले आपको कंधे पे लेकर के आपका सम्मान करेंगे। ने कहा हमारे भारत में हमारा कोई सम्मान नहीं होने वाला। तो जगदीश चंद्र बसु के इस जवाब पे वहां के वैज्ञानिकों ने, क्यों आपके यहाँ विद्वानों की कदर नहीं होती है क्या? तो उन्हें कदर तो आपसे ज्यादा होती है, लेकिन केवल आप लोगों को मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण नहीं होता। भारत वाले, गांव वाले सबको मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, उनको तो ये नई बात नहीं लगेगी। ये हमारे ऐसे जीवन के बहुत सारे रहस्य दुनिया समझती जाएगी, जानती जाएगी। हमारे इस विश्व रंग का और रंग बढ़े, समूचे ब्रह्मांड तक फैले, ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जी। देखिए, पहले ये 2019 में भोपाल से शुरू हुआ था, तो उस समय हमारा लक्ष्य था कि भारतीय भाषाओं को विदेशों तक ले जाना है। पर आगे चल के मालूम पड़ा कि जब हम भाषा लेके जाते हैं तो संस्कृति भी साथ साथ जाती है, तो फिर भारतीय भाषाएं और संस्कृति का विस्तार इसका बड़ा लक्ष्य बना। ऐसा करते करते ये समझ में आया, लंदन में एक बार विश्वरंग हुआ, कि आपको भारतीय भाषाओं को कौशल की तरह देखना पड़ेगा। तो भाषा और कौशल भी फिर इसके साथ में हुआ। तो आज इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और कौशल, ये तीन चीज़ें शामिल हैं, जिसमें रोजगार भी अपने आप शामिल हो जाता है। दूसरी बात है कि हम कलाओं और साहित्य के साथ में आवाजाही करते हैं, तो साहित्य भी होता है, कलाएं भी होती हैं, नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है। इस तरह ये तीनों चारों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और अब विज्ञान और आदिवासी विमर्श को भी इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत सारी प्रदर्शनियाँ जो लोग, बच्चे देख नहीं पाते हैं, बच्चे सारे शामिल होते हैं, तो उनके लिए ये प्रदर्शनियाँ भी होती हैं। कुल मिला के विश्वरंग ऐसा ग्लोबल फेस्टिवल है जो अब 70 देशों तक पहुंच गया है, और उन देशों में भी इसका आयोजन होता है, और अंत में भोपाल में कल्मिनेशन होता है। हमने भी हाल में श्रीलंका में एक बड़ा कार्यक्रम किया, और वो सब लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति भी यहाँ थे कल, और ये उन्होंने कहा कि ये विश्वरंग जो है ये दोस्तियाँ बना रहा है देशों के बीच में। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है, ये देशों के बीच में दोस्तियां बना रहा है। बस इतना ही। आप सबका स्वागत है, बहुत धन्यवाद। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।